हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित का हम डॉक्टर मनोहर बुक सॉल्व कर रहे थे और प्रश्नवाली 6 का भी हमारा चल रहा था और प्रश्न संख्या 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज प्रश्न संख्या 8 करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है। जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि DF गुने EF बराबर FB गुने FA होगा। तो हम समांतर चतुर्भुज एक खींच लेते हैं। समांतर चतुर्भुज हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। इसका नाम क्या देते हैं, ABCD और इसका विकर्ण क्या है, BD। विकर्ण क्या है, BD। क्या बोल रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। रेखा AE को बिंदु, मानिए रेखा हमने मान लिया AE है, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। तो जहाँ बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, E कहाँ स्थित है, BC पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि DF गुने EF, ये हमको सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज हमको दिया हुआ है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए तो AD समांतर BC बोल सकते हैं। AD समांतर BC हो सकता है हमारा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। AD समांतर BC बोल सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, आपका AB समांतर CD, ये हम लिख सकते हैं। ADB समांतर CD। अगर हमारा AD समांतर BC है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हम क्या मान लेंगे, BD तिर्यक रेखा है। BD क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ADB बराबर कोण DBC। कोण DBC, ये और ये कोण हम बराबर लिख सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में ADF लिख सकते हैं। कोण ADF और कोण FBE क्या हो जाएगा, FBE। इसको शॉर्ट में हमने क्या कर दिया, FBE और ADF। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए AB समांतर CD है। क्या AB समांतर CD है, और AE को हम क्या कर रहे हैं, तिर्यक रेखा मान ले रहे हैं। AE को एक हम तिर्यक रेखा मान ले रहे हैं। तो क्या ये कोण और ये कोण हमारा एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऐसे ही DAF बराबर FEB। DAF बराबर FEB, ये दोनों कोण बराबर हो गया। फिर एक और देखिए, ये शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होंगे। अगर दो रेखा एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होंगे। तो हम ये भी यहीं लिख लेते हैं, AFD बराबर FEFB। क्यों बराबर हुआ, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज में देखते हैं। कौन सा त्रिभुज, ADF। कौन सा त्रिभुज, ADF इस त्रिभुज में, तथा BEF इस त्रिभुज में। कोण त्रिभुज ADF तथा त्रिभुज BEF में, ADF तथा BEF में तीन कोण हमारा बराबर हो गया। कोण ADF बराबर कोण FBE कोण, फिर क्या लिख सकते हैं, DAF बराबर कोण FEB। फिर शीर्षाभिमुखी कोण AFD बराबर कोण EFB। ये हमने पहले ही निकाल लिया था, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADF सर्वांगसम त्रिभुज BEF। तो ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया तो समानुपात के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनके भुजाओं का समानुपात बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, DF, क्या लिख सकते हैं, DF बटा FB। DF बटा FB बराबर FA बराबर क्या हो जाएगा, FA
बटा ई एफ, वज्र गुणांक कर लेते हैं हम। वज्र गुणांक करने पर, वज्र गुणांक करने पर क्या हो जाएगा, डी एफ गुने ई एफ बराबर एफ बी गुने एफ ए, डी एफ गुने ई एफ बराबर एफ बी गुने एफ ए। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, यही हमको सिद्ध करना था। देखिए डी एफ गुने ई एफ बराबर एफ बी गुने एफ ए, यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, ये हमारा त्रिभुज है, ये क्या हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या बोले, ये मध्य बिंदु है इसका डी और ई। तो क्या दिया हुआ है, दिया क्या गया है, ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर हम बी डी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, और दूसरा डी ई समांतर क्या है, बी सी, डी ई समांतर क्या है, बी सी, इतना दिया हुआ है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज देख लेते, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में पहले दोनों कोण ए कॉमन है, कोण ए कॉमन है। फिर हम क्या कर सकते हैं, कोण डी और बी संगत कोण होंगे, कोण डी बराबर कोण बी, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण, क्यों संगत कोण होंगे, क्योंकि बी सी और डी ई समांतर है, इसलिए संगत कोण हो जाएंगे। फिर हम ले कोण ई बराबर कोण सी, ये भी क्या होगा, संगत कोण। संगत कोण क्यों होंगे, डी ई समांतर बी सी है, इसलिए ये संगत कोण होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई हो जाएगा, ये हमारा सर्वांगसम हो गया। तो देखिए तीनों कोण समान है, तो थेल्स प्रमेय के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं, तीनों कोण बराबर हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो कह सकते हैं ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई, ए सी बटा ए ई लिख सकते हैं, तथा बी सी बटा डी ई। थेल्स के प्रमेय के अनुसार ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें से हम एक ले लेते हैं, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ई। इसमें क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। ए बी बटा ए डी -1 बराबर ए सी बटा ए ई -1। तो -1 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी माइनस ए डी बटा ए डी बराबर ए सी माइनस ए ई बटा ए ई हो जाएगा। देखिए ए बी में से ए डी को हटाएंगे, क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ए बी में से ए डी को हटाएंगे, बी डी बटा ए डी, क्या किया हमने, ए बी में से ए डी को घटा दिया। वैसे ही यहाँ पे ए सी में से ए ई घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सी ई बटा ए ई, सी ई बटा क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा था बी डी और ए डी बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी बटा ए डी बराबर 1, बी डी बटा ए डी बराबर 1, तो यहाँ मान रख देंगे। तो बी डी बटा ए डी का मान 1 आ गया हमारा, तो सी ई बटा ए ई, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ए ई बराबर सी ई, हमारा क्या आ गया, ए ई बराबर सी ई, मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गए, इसलिए ई मध्य बिंदु होगा। इसलिए लिख सकते हैं ई भुजा ए सी का
मध्य बिंदु है। ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD, क्या हमको दिया गया है, AB समांतर CD है, AB समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण क्या कर रहे हैं, O बिंदु पे काट रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए दर्शाइए कि AO बटा OB बराबर CO बटा OD। पहले हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। O बिंदु से OM खींचा गया जो AB तथा CD के समांतर है, जो AB तथा CD के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, एक OM खींच देते हैं। OM हमने खींच लिया। अब देखते हैं किसमें, पहला त्रिभुज देखते हैं ADC। इस त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ADC में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं, ADC, A वाला त्रिभुज देख रहे हैं, ADC। इसमें क्या है, OM समांतर है किसके, CD के। OM क्या है, CD के समांतर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AM बटा DM लिख सकते हैं। AM बटा DM बराबर AO बटा क्या लिख सकते हैं, हमारा OD हो जाएगा। AO बटा क्या हो जाएगा, OC। ऐसे ही हम क्या करते हैं, त्रिभुज अब किसमें ADB, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, फिर ऐसे ये वाला त्रिभुज ADB में, इसमें क्या है, OM समांतर किसके है, AB के। OM समांतर AB के हैं। तो क्या लिख सकते हैं, AM बटा DM बराबर OB बटा क्या करते हैं, OD। ये क्या हो गया, समीकरण 2। ये क्या हो गया, समीकरण हमारा 1 हो गया। देखिए यहाँ पे AM बटा DM यहाँ भी है, AM बटा DM यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं AO बटा OC बराबर OB को हम क्या कर सकते हैं, BO कर देते हैं और इसको DO। तो यही हमको सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे आ गया AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो हमारा सिद्ध हो चुका है। क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। बहुत आसान सवाल था, हो चुका है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। वीडियो लंबा नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियो ही रहे तो सही है। और चैनल पर नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिए, उनको बहुत इससे हेल्प मिलेगा और आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा। पूरा हमारा क्लास 10 का मैथ, साइंस, इंग्लिश सीरीज कंप्लीट होगा। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।